शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार। रूप विचित्र रंग निराला, रूप विचित्र रंग निराला अनोखा
चित्रकार भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार रचनाकार। ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु प्रेम सुधारस बरसाए, ज्ञान की मुरली सुनाए जब वो अंतर मन हर्षाए। आप समान बनाने आया, आप समान बनाने आया, परम है वो शिल्पकार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। कल्प कल्प के संगम युग में परिवर्तन की वेला में उपकार किया है रूहों पर, महामिलन की बेला में पावन करने सारी सृष्टि का लिए ब्रह्मा तन आधार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। राजयोग का योग सिखाने योगेश्वर शिव आए हैं। बेहद वर्षा हाथों में ले स्वर्ग सौगात लाए हैं। भक्तों की पुकार सुनकर संगम पर हुए फिर साकार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया रचनाकार 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 रचनाकार।
ओम शांति। कल बाबा ने हम सभी बच्चों को कहा कि ये तुम्हारा कौन सा जन्म है। हम सभी का ईश्वरीय जन्म है ना। और ईश्वरीय जन्म में बाबा ने कहा है कि ईश्वरीय जन्म मिला है तो ईश्वरीय कमाई में लग जाना है। बाबा ने कहा रूहानी यात्रा पर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। और जो रूहानी यात्रा पर रहेंगे तो वो क्या करेंगे, औरों को भी रूहानी यात्रा ही सिखाएंगे। और आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने ये बताया कि देही अभिमानी कैसे बनना है। आज बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया कि किस प्रकार से बार बार स्वयं को हर कर्म में स्मृति दिलानी है कि मैं कौन हूँ। और बाबा ने कहा कि जो बाप से प्रतिज्ञा की है वो हर हाल में क्या करना है, उस प्रतिज्ञा पर कायम रहना है। और बाबा ने कहा कि बाप ही हैं, है ना। बाप टीचर बनकर के आया है तो बाप ने अपनी सारी नॉलेज हम बच्चों को दे दी। तो हमारे अलावा बाप की जो नॉलेज है वो किसी के पास है ही नहीं। जो ज्ञान हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। तो सुनते हैं आज 30 तारीख के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। फिर प्रश्न किया बाबा ने, बाप के किस ऑक्यूपेशन को, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। तो उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं। कल्प के संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को, बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानता। हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानता, है ना। तो बाबा ने कहा कि कौन से ऑक्यूपेशन को हम जानते हैं, कि भगवान हमारे पिता हैं, बाप हैं, टीचर हैं और सद्गुरु हैं। और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कब आते हैं, संगम युग पर आते हैं, है ना। और संगम युग पर आकर के क्या करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया, पावन दुनिया, नई निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और भगवान हमारे पिता बाप हमें टीचर बन कर के मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इस ऑक्यूपेशन को
हमारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, तो बच्चे भी क्या कहते हैं, बाबा आप हमारे हो, है ना। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, और शरीर भी क्या कहता है, मेरी आत्मा। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। बाप आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। संगम युग पर भगवान ने आकर के हमारा क्या किया, तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र के द्वारा ही हमें क्या समझ मिली, स्वयं की पहचान मिली। तब हमें पता चला कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली चैतन्य अविनाशी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा अभी आत्मा जानती है कि मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना, है ना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं शरीर पर, शरीर को नहीं कहा जाता पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर। ये सारा किस पर आता है, आत्मा पर। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, है ना। तो सब आत्मा को कहा जाता है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। बाबा ने स्मृति दिलाई ना कि मैं कौन थी, है ना। जब मैं परम धाम से नीचे उतरी तो आत्मा सतो प्रधान थी, सतो प्रधान थी, पुण्य आत्मा थी। तो आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सच्चा सोना यानी उसमें कोई भी मिक्स, कोई भी मिलावट नहीं। तो बाबा कहते सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा सोना नहीं, सोने की तरह उसको मिसाल के रूप में बताया है बाबा ने। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हैं, उसमें अलॉय मिक्स होते होते, सोने में क्या होता है, अलॉय मिक्स होते होते कैरेट डिग्री उसकी कम हो जाती है। इसी प्रकार से हम आत्माएं सतयुग में कैसे थे, 100% थे, पुण्य आत्मा थे, है ना। लेकिन जहाँ विकारों की प्रवेशता हुई तो क्या हुआ, प्योर से इम्प्योर हो गए। तो अभी क्या कहते हैं, हम इम्प्योर हैं। दुनिया वाले यह नहीं जानते, यह सारी बातें हम बच्चे ही जानते हैं। दुनिया वालों को इन बातों का पता ही नहीं है। तुमको तो श्रीमत मिलती है, हम बच्चों को भगवान बाप आकर के श्रीमत देते हैं। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है ना। कैसे थे, एक समय था 16 कला संपूर्ण थे और इस समय 9 कला, सतो प्रधान, और अब तमो प्रधान बने हैं। हर एक चीज़ ऐसी होती है ना। हर एक चीज़ क्या होती है, ऊपर से नीचे गिरती हुई आती है। तो बाबा कहते हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, हर चीज़ नए से पुरानी ज़रूर होती है। बाबा कई बार मकान का मिसाल देते हैं कि नया मकान 6 महीने के बाद क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, और जितना समय बीतेगा फिर जड़ी भूत अवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से शरीर भी ऐसे ही। तो दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड है। जब सतो प्रधान गोल्डन एजेड थी तो चाहे वो प्रकृति हो चाहे आत्मा हो, सब कैसे थे, खुशहाल थे, सुखी थे, सुख शांति पवित्रता थी। अभी तमो प्रधान आयरन एजेड हो गई है तो बाबा कहते हैं तब ही दुखी है ना। चाहे वो प्रकृति से बना शरीर या फिर आत्मा, सब दुखी हैं। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, है ना, और तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है ना, और सभी पतित हैं।
सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेस वर्ल्ड, है ना। ये पतित दुनिया है और सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, है ना। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। भगवान जब आते हैं, है ना, तो अपनी अलग ही यूनिवर्सिटी खोलते हैं और जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पाठशाला में नहीं होती। तो बाबा कहते हैं भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, है ना, श्रीमद् भगवत गीता, है ना। गीता ही एकमात्र ऐसी होली बुक है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से शब्द, भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। तो ऊंच ते ऊंच भगवान है, तो उनकी दी हुई मत भी कैसी होगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और ऊंच से ऊंच। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। शिव बाबा का नाम कभी भी बदली नहीं होता। परम धाम में भी हैं तो भी शिव, और जब ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो भी उनका नाम शिव ही होता है। बाबा कहते तुम आत्माओं का नाम आत्मा रहता है, जब शरीर में आते तो शरीर के नाम चेंज होते हैं, लेकिन जब परम धाम में शिव बाबा हैं और जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो भी उनका नाम बदली नहीं होता। बाबा कहते रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिव जयंती मनाते हैं, है ना, शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं शिव तो निराकार है, अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए। कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुए, कब शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, वो तो ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला। तो बाबा कहते हैं यह तो जानना चाहिए ना, अजन्मा का जन्म। बाबा कहते हैं अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए हैं, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। बाइबल में लिखा हुआ है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। और इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी और उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, शास्त्रों में गोलमोल बात कर दी है ना, बहुत हर युग को अलग अलग वर्षों का कह दिया कि ये हजारों वर्षों का है, सतयुग लाखों वर्षों का है, जबकि बाइबल में एक्यूरेट दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। शिव बाबा जब आते हैं आकर के गीता का ज्ञान देते हैं और इसी ज्ञान के द्वारा कौन सा धर्म स्थापन होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह सतयुग त्रेता तक चला, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग और त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ और ना ही कोई धर्म स्थापक। शिव बाबा आते हैं और आकर के नई दुनिया की स्थापना, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, और ये सत्य धर्म 2500 वर्ष तक चलता है। और जब तक ये धर्म चलता है तब तक दूसरा धर्म एंट्री नहीं करता, ना ही दूसरा धर्म आता है और ना ही धर्म स्थापक। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। ब्रह्मा मुख वंशावली पहले हमें ब्राह्मण बनाया, है ना, और उसके बाद फिर देवता और क्षत्रिय। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। संगम युग पर ब्राह्मण, सतयुग में देवता और त्रेता में क्षत्रिय धर्म। यह है लीप धर्म, ब्राह्मण धर्म। संगम युग भी लीप युग बोलते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण धर्म भी कैसा है ना, लीप धर्म है, इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते,
जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता। परमात्मा आते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, दिव्य अवतार लेते हैं। अजन्मा है लेकिन कैसे जन्म लेते हैं? दिव्य अवतार। हाँ। बाबा कहते हैं मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, पाप जेल में भोगे जाते हैं, है ना। तो गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। गर्भ में जब आत्मा रहती है तो वो अपने पापों का प्रायश्चित करती है। बाबा कह रहे हैं, कहती है कि हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, है ना। पहले तो विलाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हम अब नहीं करेंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जब वो बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ही कैसी है? पाप आत्माओं की दुनिया है। वहाँ की वहाँ ही रहे, यानी गर्भ में जो भी पश्चाताप किया है ना, वो वहीं रह गया। जब आत्मा बाहर निकली, जन्म हुआ, है ना, औरों के संपर्क में आई, पाप की दुनिया में आई, तो सब भूल गई और क्या करने लगी? फिर से पाप करने लगी। तो बाबा कहते वहाँ की वहाँ ही रही। तो यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। बाबा के आगे, भगवान के आगे क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते। कई बच्चे कहते बाबा आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं। विष नहीं है इसलिए आदि मध्य अंत यानी 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना, उसी राम राज्य की स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। तो जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। बाबा कहते हैं जो धर्म स्थापक आते हैं तो उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बन जाते हैं, है ना। तो तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो, है ना। राम राज्य में क्या है? दुख है ही नहीं, विकार है ही नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही द्वापर से क्या होता है? विकारों की प्रवेशता होने लगती है, तो हम क्या बन जाते हैं? पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन जाते हैं। तो सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। आत्माएं चाहे वो लास्ट की आत्मा क्यों ना हो, जब वो ऊपर से नीचे आएगी, परम धाम से आएगी, तो आते ही वो दुख नहीं भोगेगी, कुछ समय के बाद ही भोगेगी। तो बाबा कहते हैं कि सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं नहीं खा सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सज़ा मिल न सके। जो दिखाते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, है ना, तो क्रूसिफाई किया गया, लोगों ने पत्थर मारे, सूली पे लटकाया, तो दर्द तो हुआ ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जब ऊपर से आई तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि नहीं किया। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इनमें बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो जो भी ब्रह्मा बाबा को दुख तकलीफ़ें थी तो ब्रह्मा बाबा को थी, ना कि शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं जैसे इनमें बाबा आते हैं वह तो है ही सतो प्रधान, शिव बाबा एवर प्योर हैं। कोई भी दुख तकलीफ़ इनकी आत्मा को होता है, जो भी दुख तकलीफ़ है ब्रह्मा बाबा की आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान हैं, परंतु आते तो इस पुरानी दुनिया में है ना, पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित तन में आते हैं। आकर के पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं, अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। बाबा कहते बाबा कौन है? एवर सतो प्रधान है, उन्हें दुख तकलीफ़ नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो
ब्रह्मा बाबा की आत्मा को। तो वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, जिसमें प्रवेश किया यानी कि जीसस के शरीर को, उनके शरीर को दुख तकलीफ हो सकती है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। वो आत्मा जो आती है क्राइस्ट की, उनका कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना किया और चली गई, है ना। बाबा कहते जितने भी धर्म स्थापक आए उनका कार्य केवल क्या था? स्थापना करने का, फिर उसी धर्म की वृद्धि करने का। बाकी ले जाने का कार्य वो आत्माएं नहीं करती। सर्वधर्म को ले जाने का कार्य केवल शिव बाबा का है। तो नई नई आत्माएं आती भी तो हैं ना, परम धाम से आत्माएं आ भी रही हैं। उनको पहले ज़रूर सुख भोगना पड़े, है ना। चाहे वो लास्ट की आत्मा की क्यों ना आए, तो सतो रजो तमो में ज़रूर आएगी। स्टार्टिंग यानी सतयुग से जो आत्माएं आएंगी वो सतो प्रधान में आएंगी, सतो प्रधान सतो रजो तमो में। लेकिन द्वापर से जो आएंगी वो आत्माएं कैसे आएंगी? सतो रजो तमो में आएंगी। तो बाबा कहते हैं कि उनको पहले ज़रूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता, क्योंकि ऊपर से आई हैं, अभी कोई विकर्म किए नहीं हैं। विकर्म जब किया नहीं तो दुख कैसे भोगेंगी? तो लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ़ इनको होती है ना कि शिव बाबा को, है ना। ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठे हैं, जो भी तकलीफ़ होती थी ब्रह्मा बाबा को होती थी, ना कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को भी पता नहीं है। बाबा आते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कब आते हैं, कौन से कार्य करते हैं, ये सारी बातें हम बच्चे जानते हैं और कोई को पता नहीं। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। बाबा आते हैं, आकर के सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद वो चले जाते हैं। तो जाने के बाद जब भक्ति मार्ग आरंभ होता है, तब बैठ करके उनके मंदिर बनाए जाते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, उनकी महिमा की जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। जो भी बाबा ने आकर के कर्म किए, वो साधु सन्यासी जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो वो क्या करते हैं? साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार के बाद ही शास्त्र लिखे जाते हैं और बाबा का गायन होता है। तो भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है ना? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे। फिर वाम मार्ग में आते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो वही जो कृष्ण की आत्मा लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी, वही राम सीता बनते हैं और वही फिर द्वापर में राजा विक्रमादित्य बनते हैं और उन्होंने ही सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू की। तो बाबा कहते हैं जो नंबर 1 पूज्य आत्मा थे, फिर वही पुजारी बनते हैं और सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू करते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहाँ ऐसे समझाते हैं। जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं, बाबा के सिवा यह ज्ञान पूरे विश्व में किसी भी स्थान पर किसी भी आत्मा के द्वारा नहीं सुनाया जाता। तो बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं, है ना। इस राजयोग की पढ़ाई के द्वारा हम मनुष्यों को देवता बना रहे हैं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बना रहे हैं, तमो प्रधान को सतो प्रधान बना रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, नालायक थे तो लायक बन रहे हैं। पतित थे तो पावन बन रहे हैं, तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते जब पावन बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि पावन आत्मा पतित शरीर में रह नहीं सकती। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाती है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। या निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सभी एक साथ एक जगह पर आ नहीं सकते हैं। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। जब साकार में भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते थे तो सम्मुख सारे बच्चे थोड़े ना थे, सारे बच्चे तो विश्व सेवा के लिए निकल गए थे। बाकी थोड़े से बच्चे थे जो सम्मुख पढ़ते थे। तो बाबा कहते हैं सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। जब मुरली का समय रहता था तो बच्चों की स्मृति में रहता था कि इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सम्मुख सुना रहे होंगे, सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी। फिर बाद में बच्चे क्या करते थे, उसी मुरली को लिखते थे, पोस्ट की जाती थी। और उस समय आज की जैसी सेवा नहीं थी कि 3 दिन में पहुंच गई, है ना, लेट पहुंचती थी। फिर बच्चे को मिलती थी, फिर वही पढ़ी जाती थी। तो वह मुरली लिखत द्वारा आएगी। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी ही समझेंगे, है ना। जो नॉलेज हमें है, जो समझ हमें है, वो और समझ किसी को नहीं है। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। पहले लेटर के द्वारा होता था, फिर जब टेप मशीन आई तो रिकॉर्ड हो जाता था, फिर उस टेप को ही भेजा जाता था, है ना, कसट को भेजा जाता था। तो वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। दुनियावी मनुष्यों की बुद्धि में क्या रहता है, कुछ भी सुनेंगे फलाना गुरु सुनाते हैं, है ना। तो मनुष्य बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि में भगवान रहता है ना। तो यहाँ तो वह बात नहीं है। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल हैं। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा ओशन ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के सागर हैं। गाते भी हैं कि गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनका वर्षा भी तो चाहिए ना। जो बाप जिसके पास जो होगा वो वही देगा। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो हम बच्चों को भी क्या बना रहे हैं, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो जो गुण शिव बाबा में है वही गुण हम बच्चों में भी भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को भी मिलने चाहिए, और अभी मिल रहे हैं। हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं, कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप समान बनने का। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, है ना। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर नहीं रहता। सतयुग त्रेता में वजीर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, है ना। तो महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। कहा गाया जाता है ना, बाबा ने भी कहा गाया जाता है राजा रानी वजीर। और सतयुग त्रेता में महाराजा महारानी होंगे। तो जब महाराजा महारानी होंगे तो कैसे होंगे, पावरफुल सोल होंगे, है ना। उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। लेकिन द्वापर से राजा रानी हो जाएंगे तो उनके साथ फिर वजीर चाहिए। तो बाबा कहते हैं आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, है ना। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक हैं, है ना। और सभी प्रजा भी कैसी रहती थी, अनुशासित रहती थी। कुछ भी विकर्म होते ही नहीं थे, घपले घोटाले थे ही नहीं, है ना। कुछ गलत कार्य होता ही नहीं था जो राय ली जाए। बाबा कहते हैं यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए, क्या, यह आना चाहिए कि हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है,
अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, है ना। बिल्कुल एंड आते आते आत्माओं की अवस्था कैसी हो गई, बिल्कुल पतित हो गई, आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई। बाबा कहते हैं हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ हैं पुण्य आत्माएं, वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, है ना। भगवान भारत में आते हैं और यहाँ पर आकर भारत में आकर के राजयोग सिखलाते हैं, यही प्राचीन राजयोग है। तो बाबा कहते हैं जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद। दुनिया में प्राचीन योग का अर्थ क्या निकाल लिया, फिजिकल एक्सरसाइज से, जबकि बाबा क्या कहते हैं, योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है, उसी स्वीट होम को याद करती है, और आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहाँ से अशरीरी आए हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए, फिर शरीर लिया। यह भी समझाया जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। अशरीरी आए थे, यहाँ आए शरीर लिया पाठ बजाने, वापस जाना है अशरीरी होकर। तो यह भी समझाया है कि माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, और नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में यह विकार नहीं होते हैं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग ही वाइसलेस, सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है, पतित से पावन बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो बाप समझाते हैं अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है ना। बाबा कौन सी प्रतिज्ञा करा रहे हैं, पवित्र बनने की। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं और बाबा से क्या कहते हैं कि बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। दुनिया में जो गीता की कसम उठाते हैं ना, तो वो झूठ ही उठाते हैं। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं, कहते हैं कि भगवान को हाजिर नाजिर जानकर हम ये कसम उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जो कसम उठाते हैं भगवान के नाम पर, तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, और कसम भी कैसी खाते हैं, झूठी खाते हैं। तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड वह कब आते हैं, कैसे आते हैं, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, पुकारते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं की कसमें खाते हैं, लेकिन उन्हें ही नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें परिचय मिल रहा है, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, है ना, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, हम बच्चे ही जानते हैं। ये परमपिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना। भगवान का, हमें भगवान के द्वारा ही भगवान का परिचय मिला। बाबा ने कहा ना, गीता में भी भगवान वाच है कि मेरे द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो। तो यह बाप ने खुद परिचय दिया है
कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बाबा अपना ऑक्यूपेशन बता रहे हैं। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो, है ना। तो इतना सारा बाबा कार्य करते हैं। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब हैं, है ना। देवताएं तो त्रेता अंत तक होंगे, 33 करोड़ होंगे। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। बाबा कहते हैं ना, कल्प कल्प की बाजी है। जो जीता वो कल्प कल्प जीतेगा और जो हारा कल्प कल्प हारेगा। तो समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख, पर बाबा क्या बताते हैं? 84 जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। डायरेक्ट नहीं जाना है, वाया शांति धाम, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर, काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। विजय अवश्य प्राप्त करनी है। फिर सेकंड पॉइंट है, चलते फिरते हर कार्य करते, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है।
फिर बाबा ने वरदान दिया आज, और वरदान में कहा, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी, यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमज़ोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी, यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमज़ोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। और ये बच्चे कौन हैं, है ना? वही बच्चे हैं जिनका बाबा ही कौन है, बाबा ही संसार है ना? बाप को ही देखते हैं, बाप के कर्तव्य को ही देखते हैं। मन बुद्धि कहाँ लगी है, बस बाबा में ही लगी है। तो कारण आता है, परिस्थितियाँ भी आती हैं, तो क्या हो जाता है, कारण भी निवारण में बदल जाता है। स्लोगन है, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है ना? अशरीरी बनना, देही अभिमानी बनना, यानी वायरलेस सेट है। हम शिव बाबा से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो रही वायरलेस द्वारा, यानी आत्मा परमात्मा, है ना? और अपने को आत्मा समझना, यानी कि
एंड और इसकी सेटिंग क्या है, वाइसलेस बनना। जितना हमारे अंदर से, जितना बाबा से योग करेंगे, विकर्ण विनाश होते जाएंगे, वाइसलेस बनते जाएंगे। तो यही वायरलेस सेट की सेटिंग है। तो बाबा ने कहा वायरलेस बनना है ना, देही अभिमानी बनना है, तो क्या बनना पड़ेगा, वाइसलेस बनना पड़ेगा, यानी निर्विकारी बनना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। राज का सोमान है, मैं आत्मा बाप की लगन में मग्न हूँ। मैं आत्मा बाप की लगन में मगन हूँ। ओम शांति। से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय। वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल
कुर्बान करके आ पुराना जान। सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा।
इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा। कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर कर के हृदय में प्यास हर मन की बुझाए। ज्योति जीवन की जगा कर ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख कर के कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का। धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा। इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ।
कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए। दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं। प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते हैं। प्यार के सागर पास में आकर जीवन गागर भरते हैं। आपका आना, मिलन मनाना, प्यार की ये निशानियाँ सुना रही है आँखों से ये लाखों जिंदगानियाँ। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा ना होंगे। कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा ना होंगे। चाहे सूरज चांद सितारे सारे सदा ना होंगे। कल्प कल्प के बाद मिले हो हम तो जुदा न होंगे। हंसते गाते मुखड़े कहते प्रभु की प्रेम कहानियाँ सुना रही है आँखों से लाखों जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ।
मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। आवाज की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो सदा लहराता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। मन सदा मुस्काए उसका, तन से रहे जो दूर। सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से मन के सब ही तार हो। मन ही मन में भर जाती है अखुट शक्ति